झांसी कचहरी में अत्याधुनिक बहुमंजिला इमारत बनवाई जा रही है, जिसको मदन बबेले अधिवक्ता के द्वारा रोका गया है। ये एक बड़ा आरोप है। इन सारी बातों को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर रहे, साथ ही एक ज्ञापन भी दिया है, जबकि मदन बबेले जी खुद भी एक अधिवक्ता के रूप में वहां पे उनका नाम नहीं है। मदन जी, आपकी खुद की मेंबरशिप खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद आप इस तरह से काम क्यों रुकवा रहे हैं? इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। कथित चंद्रशेखर शुक्ला, जो अपने आप को जिला अधिवक्ता संघ झांसी का अध्यक्ष बतलाते हैं, उन्हें उनकी कार्यशैली जिस प्रकार की आपराधिक लोगों की होती है उसी प्रकार की कार्यशैली है। इस संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जिला अधिवक्ता संघ के कथित अध्यक्ष द्वारा जिला अधिवक्ता संघ की सदस्यता मेरी समाप्त कर दी गई थी। उस आदेश को मैंने बार काउंसिल ऑफ यूपी में चुनौती दी और अपना प्रत्यावेदन और उस आदेश को निरस्तीकरण की कार्रवाई की। कार्रवाई में जिला अधिवक्ता संघ के आदेश को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया और इनको आदेशित किया गया कि आप इनकी सदस्यता बहाल करें और 15 दिन के अंदर तत्काल प्रभाव से आप बार काउंसिल ऑफ यूपी को सूचित करें कि आपने इनकी सदस्यता बहाल कर दी अथवा नहीं। परंतु ये अपने आप को हिटलरशाही में जिला अधिवक्ता संघ को चलाना चाहते हैं और इन्होंने बार काउंसिल ऑफ यूपी के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया है। ये गंभीर चिंता का विषय है कि आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से एफिलेटेड है जिला अधिवक्ता संघ झांसी और उनके आदेश को भी आप नहीं मान रहे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि जब पूछा गया उनसे कि आपने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आदेश की क्यों नहीं माना है, तो कई प्रकार की टिप्पणियाँ श्री केपी श्रीवास्तव जी द्वारा कहा गया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है और हम आदेश का ऐसे पालन नहीं करेंगे। उस आदेश के लिए जिला जज झांसी द्वारा इनको सर्व कराया गया। जिलाधिकारी झांसी द्वारा उस आदेश की सर्विस जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पर कराई गई, परंतु उस आदेश के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई। मदन जी, तो क्या यही कारण है कि आपने निर्माण कार्य रुकवा दिया? मैं आपको ससम्मान अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 31/5/2024 को वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इस संबंध में विगत 2 माह पूर्व से लगातार मेरे द्वारा संबंधित अधिकारियों को, सहायक रजिस्ट्रार महोदय आदि को प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, प्रत्यावेदनों के माध्यम से अवगत कराया गया और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इलेक्शन कराए जाने हेतु हमने सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर याचिका भी दाखिल की है, जिससे वर्तमान अध्यक्ष महोदय क्षुब्ध हैं और हमसे बुराई मानते हैं। इसी कारण से अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको अवगत कराना ये भी चाहता हूँ कि कथित चंद्रशेखर शुक्ला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से जिला बदर हुए थे और इन्होंने जनपद झांसी में आकर अपना एक वकालत का डिग्री लगाकर इन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से अपने आपराधिक इतिहास को छुपाकर इन्होंने पंजीकरण करा लिया था, जिसकी शिकायत पूर्व जिला अधिवक्ता संघ झांसी के अध्यक्ष श्री भीम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को अपने नाम से लेटर पैड पर शिकायत की थी कि ये आपराधिक माफिया है और इसका जो है पंजीकरण रद्द किया जाए। इस संदर्भ में जो है विस्तृत जांच हुई और जांच के बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने यह पाया कि अल्टीमेटली जो है इन्होंने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर झूठा शपथ पत्र देके अपना पंजीकरण करा लिया, जबकि पंजीकरण के समय वर्ष 1989 में कथित चंद्रशेखर शुक्ला पर करीब 19-20 मुकदमे आपराधिक मामले के रूप में दर्ज थे। उन तथ्यों को छुपाकर इन्होंने पंजीकरण करा लिया। जांच के बाद इनको दोषी पाया गया और 14 मार्च 2006 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित करके इनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। इन्होंने कई तथ्यों को छुपाकर, कुछ ऐसे वास्तविक तथ्यों को छुपाकर लोगों को गुमराह किया और झांसी में करीब 16-18 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया,
जिसके जांच के संबंध में हमने तमाम प्रत्यावेदन देकर लिखा पढ़ी की है इनके माध्यम से। और माननीय उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका नंबर 1009 आशीष तिवारी ने भी फाइल की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह इंस्ट्रक्शंस बार काउंसिल ऑफ यूपी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांगे गए थे कि आखिर जिसका इतना बड़ा आपराधिक इतिहास है उसको आप प्रैक्टिस करने की अनुमति कैसे दे रहे हैं। इस संबंध में जनपद झांसी में भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कथित चंद्रशेखर शुक्ला के विरुद्ध जांच के माध्यम से इनका आपराधिक इतिहास मांगा गया था। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी द्वारा 19 अप्रैल 2024 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य स्थायी अधिवक्ता को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी द्वारा अंकित किया गया है कि प्रकरण के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि चंद्रशेखर शुक्ला विपक्षी संख्या 4 की हिस्ट्री सीट संख्या HS 27A थाना नवाबाद जनपद झांसी में है तथा इसे इस कार्यालय के पत्र संख्या DCRV माफिया घोषित 2020 दिनांक 14/8/2020 के माध्यम से जनपद स्तर का माफिया घोषित किया गया है। मदन जी, आपकी सारी बातें मैंने मान ली। इसकी एक जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आना भी बाकी है। मुद्दा अभी ये है कि आपके द्वारा निर्माण कार्य को रुकवाया क्यों गया और सैकड़ों वकील जो बारिश में मजबूर है बैठने के लिए, इसका कारण आप क्यों बन गए? मैं आपको ससम्मान अवगत कराना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि जो भी व्यक्ति निर्माण करता है और यदि जिला अधिवक्ता संघ के आप मुखिया के तौर पर अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं, तो ये विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी भवन का निर्माण करने के पहले जो वांछित विधि की औपचारिकताएं हैं उनको पूर्ण करना आवश्यक है। संभवतः यही कारण है कि उन वांछित औपचारिकताओं को आपने पूर्ण नहीं किया और 115 वर्ष पुरानी इमारत को जो नुजूल लैंड थी उस पर आपने बिना किसी पूर्व अनुमति के उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। उसका सारा मटेरियल आपने कैसे क्या कहाँ भेजा, कैसे विक्रय किया, उसका वो कोई सब बातें गौण हैं। लेकिन जब निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पहले जो औपचारिकताएं थीं वो नहीं की गई आपके द्वारा। संभवतः ये निश्चित रूप से है कि जिला जज महोदय द्वारा रविवार के दिन व्यक्तिगत रूप से आकर अगर कोई निर्माण कार्य रोका गया है तो इसका सुस्पष्ट बिल्कुल कारण है कि किसी न किसी रूप में आपने विधि विरुद्ध ढंग से निर्माण कार्य शुरू कराया है। इसी कारण से ये निर्माण कार्य रोका गया है। ये आरोप लगाना किसी व्यक्ति विशेष पर ये अत्यंत अशोभनीय है और मेरी जो छवि इस झांसी जनपद में एक अधिवक्ता के रूप में स्थापित है उसको धूमिल करने के लिए आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि कथित चंद्रशेखर शुक्ला द्वारा जिला अधिवक्ता संघ झांसी का प्रयोग अपने व्यक्तिगत निजी कार्यों के लिए किया जा रहा है, जो बिल्कुल उचित नहीं है भविष्य के लिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं। मदन जी, एक मिनट आपकी बात रोक रहा हूं। आपका कहना यह है कि 115 साल पुरानी बिल्डिंग को गिरा दिया गया। वो बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो रही थी, कभी भी गिर जाती, तो इस नुकसान से इसको बचाया गया। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि जी निश्चित रूप से है कि अगर इतनी पुरानी बिल्डिंग थी तो उसका सर्वे होना चाहिए कानूनी, और संबंधित विभाग के द्वारा ये प्रमाण पत्र हासिल करना चाहिए जिला अधिवक्ता संघ झांसी को कि ये इमारत इतनी जीर्ण शीर्ण हालत में है कि कभी भी ध्वस्त हो सकती है और इससे जनहानि हो सकती है। इस प्रकार का कोई भी प्रमाण आपके पास उपलब्ध नहीं है, ना ही आपने किसी विभाग से इस प्रकार की जांच करवाई, और जिला अधिवक्ता संघ की इमारत को आपने विधि की वांछित औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना तमाम अधिवक्ताओं को आपने आज जिस स्थिति में ला दिया है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, निर्माण कार्य होना ये एक सृजनात्मक कार्य है, इसका मैं कभी विरोध नहीं करता हूं, लेकिन विधि की जो
वांछित औपचारिकताएं हैं, अगर उनको पूर्ण नहीं किया होगा तो जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उस कार्य को रोक दिया गया। पूर्व अध्यक्ष उदय राजपूत जी के साथ में मिलकर आपने इस मामले को, इस निर्माण को रुकवा दिया है, आपने शिकायतें इसकी की गलत तथ्य दिखाकर। देखिए, मैं इस संदर्भ में भी आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज मैंने सोशल मीडिया पर जिस भाषा का प्रयोग उदय राजपूत जी के विरुद्ध किया गया, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सर्वप्रथम कथित चंद्रशेखर शुक्ला जी को अवगत कराना चाहता हूं कि वो अपनी भाषा को इस तरह से निम्न स्तर पर ना गिराएं, क्योंकि उदय राजपूत जिला अधिवक्ता संघ के 3 बार अध्यक्ष रहे और महामंत्री के पद पर सुशोभित रहे। अगर ऐसी कोई बात है तो उस व्यक्ति से या उन अधिवक्ताओं से पूछा जाना चाहिए था कि आखिर उन्होंने कैसा ऐसा अपराध कर दिया, कौन सा। मात्र केवल इस वजह से आप ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि आपका जो कार्यकाल समाप्त हो गया है और इलेक्शन की जो तिथियां आ रही हैं, उस इलेक्शन प्रक्रिया को हम किस प्रकार दबाकर एक षड्यंत्रात्मक सुनियोजित तरीके से इलेक्शन को हम टाल सकें और जिला अधिवक्ता संघ में जो धनराशि वगैरह उपलब्ध है उसका हम दुरुपयोग कर सकें। मदन जी, सीधा सा क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए प्रयास किया या नहीं? निर्माण कार्य जिला अधिवक्ता संघ द्वारा किया जा रहा है। इसमें ना तो हमारा घर व्यक्तिगत है, ना ही हमारा कोई निवास है, उसमें जिला अधिवक्ता संघ द्वारा निर्माण किया जा रहा है। उनके द्वारा क्या गलतियां की हैं उन्हें स्वयं मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी गलतियां की हैं, लेकिन ये किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये तो सरासर गलत है। उन गलतियों को क्या आपने कहीं उठाया लिखा पढ़ी में? किस संबंध में? जो गलतियां हुई हैं निर्माण संबंधी कार्य करने के पहले, गलतियां आप बता रहे, गलतियां उनसे कुछ हुई हैं, क्या उन गलतियों को आपके द्वारा कहीं उठाया गया? विधि की वांछित औपचारिकताएं अगर वो पूर्ण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो है रिट याचिका में उसका उल्लेख किया जा सकता है और किया होगा। नहीं तो आपने काम रुकवाया या नहीं, बस इतना जानना चाहती है पूरी अधिवक्ता जितनी भी लॉबी है। ये आरोप एक्चुअल में हम बता दें आपको, 2 लोग जो हैं हमने जिन्होंने हमारा नाम लिया, एक हैं श्री अरुण दीक्षित जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन पता नहीं आज से अरसा दराज 15 वर्ष पूर्व जो है वो एक किसी अपराधी, सजा याफ्ता अपराधी के पक्ष में, जो लकारा गांव के रहने वाला है, उसके पक्ष में हमसे दबाव बनाने आए थे, जिसमें हमने उनकी बात नहीं मानी थी। तभी से वो हमसे रंजिश रखते हैं और बुराई मानते हैं और इसी कारण से वो हमारा अनर्गल आरोप लगाकर नाम ले रहे हैं और कथित चंद्रशेखर शुक्ला द्वारा मेरा नाम लिया गया है और जिन शब्दों का प्रयोग उदय राजपूत के लिए किया गया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मदन जी, आपने कहीं कोई शिकायत की या नहीं की निर्माण कार्य के लिए? इस संबंध में आप स्वयं जांच कर सकते हैं और उनसे खुद पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा प्रमाण आपके पास है। हाँ, एक बात ज़रूर हो सकती है कि मैं जनपद न्यायाधीश महोदय से हर संबंध में RTI के माध्यम से जानकारी मांगता रहता हूँ। उसके माध्यम से अगर आपको ये हो तो वो उसका प्रमाण दें। चंद्रशेखर शुक्ला जी, हम कह रहे कोई प्रमाण ऐसा दें कि ये जो रिट भी हमने फाइल की होगी वो नेट पर होती है, आदेश भी जो पारित होता है वो नेट की दुनिया में है। आजकल कोई लुका छिपी वाला गेम है ही नहीं। इतना बड़ा अंतर कैसे पड़ गया? मदन जी का नाम कैसे आया? इस बात का मदन जी के हिसाब से कोई भी प्रमाण किसी के पास में नहीं है। इनका नाम क्यों उछाला जा रहा है? हालांकि ये एक जांच का विषय है।